नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो जनरल अवेयरनेस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे, उसका जो पार्ट 10 है यानी कि 10वां जो अध्याय है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 10 में आज इसके हम पढ़ेंगे भारत की कला एवं संस्कृति को। यह जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस मेंशन है पीईटी का, उसमें यह टॉपिक दिया गया है। भारत की कला एवं संस्कृति का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें इस टॉपिक का जिक्र है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो फेमस मधुबनी पेंटिंग है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो फेमस मधुबनी पेंटिंग है यह संबंधित है बिहार राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो आपको पता होगा, जो महाकुंभ होता है इसका आयोजन जो है 4 जगहों पर किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। नासिक आपका हो गया, एक तो पहला स्थान हो गया नासिक हो गया, फिर आपका दूसरा स्थान हरिद्वार हो गया, तीसरा आपका प्रयागराज हो गया, और चौथी जगह आपकी कौन सी है जहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो चौथी जगह आपकी है उज्जैन। तो इन 4 जगहों पर जो है आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों में। तो इससे भी आप याद रखिएगा कौन कौन सी जगह है। नासिक हो गई आपकी, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों में। इसे आप याद रखिएगा। तथा वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं किन किन नदियों के तट पर इस कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो आप जान लीजिए। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उसके बाद हरिद्वार में आपका गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का वहाँ पे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर इस कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्षों में। अगला प्रश्न है, आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि एक तरफ आपको त्यौहार दिया गया और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो आपको सही जोड़े बनाकर बताने हैं कि किसको इसका त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो बिहू सबसे पहले हम देखेंगे, बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है। तो जो बिहू है यह असम का फेमस त्यौहार है। तो असम ए का आपका हो जाएगा, असम का आपका हो जाएगा, असम का हो जाएगा आपका बिहू, यानी कि असम का जो त्यौहार है वो बिहू हो गया। उसके बाद ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओणम जो है यह केरल में मनाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, केरल का फेमस त्यौहार है ओणम। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ओणम जो है केरल का त्यौहार है। इसके बाद पोंगल कहाँ का त्यौहार है। तो पोंगल आपको मिलेगा कहाँ का, तो आप ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु का, यानी कि तमिलनाडु का फेमस त्यौहार है पोंगल। तथा इसके बाद जो बैसाखी है, और यह आपको मनाया जाता है कहाँ पे, पंजाब में जो है बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट त्यौहार आपको याद रखने हैं। असम में बिहू, तथा यह जो बिहू है कब मनाया जाता है, तो फसल बुआई कटाई तथा शरद ऋतु में जो है इस असम में बिहू त्यौहार को मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो केरल का फेमस ओणम त्यौहार है, यह जो है फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। वहीं अगर हम तमिलनाडु के पोंगल की बात करें, तो तमिलनाडु का जो पोंगल त्यौहार यह जनवरी माह में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। और यहाँ पे पंजाब का फेमस त्यौहार है बैसाखी। तो ये 4 फेमस त्यौहार हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, और दक्षिण भारत का त्यौहार जो ओणम है किससे संबंधित है। तो ओणम का संबंध किससे है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ओणम है यह किससे संबंधित है। तो आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबली से संबंधित है ओणम। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, महाबली से संबंधित है ओणम, तथा यह केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। तो अतापू जो है अगेन ओणम से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अटापू जो है ओणम से संबंधित है। तथा ओणम के दौरान जो है घरों में जो रंगोली बनाई जाती है उसको हम अतापू के नाम से जानते हैं। ओणम त्यौहार के दौरान केरल के घरों में जो रंगोली बनाई जाती है उसी को अतापू के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम से। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। तो आपको बताना किससे संबंधित है।
तो तमाशा संगीत का संबंध है महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें जो देव स्थान है जगन्नाथ, ये अन्य 3 देवताओं से भिन्न है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो जगन्नाथ देवता ये भगवान विष्णु से संबंधित हैं, भगवान विष्णु से संबंधित है। बाकी जो 3 हैं, अमरनाथ और केदारनाथ और विश्वनाथ, ये भगवान शिव से संबंधित है। जैसे आप याद रखिए किस प्रकार से ये भिन्न है। तो जगन्नाथ जी का संबंध है भगवान विष्णु से, और बाकी 3 जो हैं अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ, इन तीनों लोग का संबंध है भगवान शिव से। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो फेमस लोसांग उत्सव है यह मनाया जाता है आपका कहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम में जो है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सिक्किम की जो भोटिया जनजाति है, सिक्किम की जो भोटिया जनजाति है, इसी के द्वारा यह फेमस त्यौहार मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस स्थान में बौद्ध स्थल टाबो मठ अवस्थित है। तो ताबो मठ जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, ताबो मठ आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन जो इसका है आपका डी बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में आपको ताबो मठ देखने को मिलेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो ताबो मठ है हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति वैली है, इस हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है यहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न है, और चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है ये। तो चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है आपका मिजोरम में। तो राइट आंसर आपका जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन बी, मिजोरम में चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। आपको बताना है महाभारत के जो नायक थे अर्जुन, उनके पितामह कौन थे। तो अर्जुन के पिता थे विचित्र वीर्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, विचित्र वीर्य इनका नाम है। यहाँ 4 नहीं वीर्य होगा, तो विचित्र वीर्य इनके पिता थे अर्जुन के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा महाभारत की जो रचना है यह किसके द्वारा की गई थी, महाभारत जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो वेद व्यास के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की जो स्थापना थी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की जो स्थापना थी सर्वप्रथम कहाँ पे की गई थी, तो फ्रांस में। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में जो है संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना की गई थी। तो 1814 ईस्वी में। कहाँ पे, तो 1814 ईस्वी में। इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देख लेते हैं। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद राजा रानी मंदिर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यह नहीं है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो यह मैच आपका गलत था। तो जो राजा रानी मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसके बाद कंदारिया महादेव मध्य प्रदेश, सही है। उसके बाद भीमेश्वर मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, तो जो भीमेश्वर मंदिर है जो काफ़ी फेमस मंदिर है भीमेश्वर, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी था राजा रानी मंदिर, यह सही सुमेलित नहीं था। राजा रानी जो मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पे स्थित है। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर आपको मिलेगा कांची में। राइट आंसर आपका जाएगा कांची में, तथा यह चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मुक्ति है वह कर्म से संभव मानी गई है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मुक्ति है वह कर्म से मानी गई, यानी कि कर्म से संभव है। अगला प्रश्न है, और रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया होता है। तो रथ यात्रा जो महोत्सव है यह जगन्नाथपुरी में होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा पूरी। पूरी जगह कहाँ पे आपको मिलेगी, उड़ीसा में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वह राग जो सुप्रभात के समय, यानी कि वह राग जो सुबह के समय गाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो सुबह के समय कौन सा राग गाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुबह के समय कौन सा राग गाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा है वह हो जाएगा तोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तोड़ी राग जो है यह सुबह के समय यानी कि सुप्रभात के समय गाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है। तो पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है संगीत से। तो राइट आंसर आपका जाएगा संगीत, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है।
तो भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, इनका संबंध है किराना घराने से। अगला प्रश्न है, और आपको बताना इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, और राज्य उनसे सामने राज्य दिए गए, इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आपको कहाँ पे मिलेगा? तो भरतनाट्यम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तो यह सही सुमेलित है। इसके बाद कथक कहाँ पे आपको मिलेगा? कथक यहाँ पे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, न कि उत्तराखंड का, तो यूपी इसका हो जाएगा। इसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार चारों हमने देख लिया। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं था वह था कथक, यानी कि कथक उत्तराखंड का नहीं, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो केरल राज्य है, केरल के दो इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो हो गया आपका मोहिनी अट्टम, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कथकली। तो दो इंपॉर्टेंट है, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये हैं कहाँ के? तो ये केरल के हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का हमने देख लिया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो सुप्रसिद्ध जो ठुमरी गायिका थी गिरिजा देवी, इनका संबंध है बनारस घराने से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। बनारस घराने से संबंधित है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य का, उस शास्त्रीय नृत्य का आपको नाम बताना है जो उस गांव के नाम पर पड़ा है जिसका जन्म हुआ था। तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तथा यह जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपको मिलेगा शास्त्रीय नृत्य देखने को आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। तथा इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है कुचिपुड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी उत्तर भारतीय मंदिर की वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो गर्भगृह वाली विशेषता है या उत्तर भारतीय मंदिर के वास्तुकला की विशेषताओं में नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गर्भगृह। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नौका दौड़ की एक विशेषता है? इसमें से कौन सा त्यौहार इसमें नौका दौड़ देखने को मिलती है? तो इसमें से आपको त्यौहार मिलेगा ओणम। तो ओणम में क्या होता है? ओणम में जो है नौका दौड़ देखने को मिलती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ओणम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथकली। कथकली जो नृत्य है यह पुरुष कलाकारों द्वारा जो है क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। तथा यह जो कथकली है कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है कथकली, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेगा और कथक, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका डी बिल्कुल से, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बिरजू महाराज कथक करते हैं तो बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं तो बिल्कुल सही है, जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते, ये तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपके जो हो गए इनमें से बिरजू महाराज कथक करते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, और जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं, और अमजद अली खान सरोद से संबंधित होते हैं, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो जो सूर्य मंदिर है फेमस कोणार्क का, इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और तानसेन अपने समय में महान संगीतकार थे, किसके शासनकाल में? तो अकबर के टाइम पीरियड में तानसेन जो था यह एक महान संगीतकार था। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मुंबई में। अगला प्रश्न है, और उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो बिरहा है, चरकुलस है, कवालिया, लेकिन छाऊ लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है।
कथक एक शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? तो कथक जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेगा कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का, तथा इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। केरल का 2 हो गया आपका मोहिनी अट्टम, और एक क्या हो गया? कथकली हो गया। इसके बाद तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है? तो संगीत अकादमी जो है, भारतीय अकादमी है जो नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है, हनुक प्रकाश वर्ष किस धर्म से संबंधित है? तो जो हनुक प्रकाश वर्ष है यह संबंधित है किससे? तो यहूदी धर्म से। आप ध्यान दीजिएगा, जो हनुक प्रकाश वर्ष है यह किससे संबंधित है? तो यहूदी धर्म, यानी कि ऑप्शन ए से। अगला प्रश्न है, पुंगी राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है, मतलब पुंगी जो है किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। जो पुंगी नृत्य शैली है आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा एक प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो मैंने आपको बताया था जो उस्ताद अमजद अली खान है ये सरोद वादक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आपको बताना कि जो सत्यमेव जयते शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर और कांचीपुरम के मंदिर किस शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं? तो पल्लव शासकों के द्वारा जो है महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर और कांचीपुरम के मंदिर बनवाए गए हैं। आपको बताना है कि जो फेमस टीवी चैनल है रामायण, इसके निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर के द्वारा जो है फेमस टीवी चैनल रामायण बनाया गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ऑप्शन ए बिल्कुल से रामानंद सागर। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत है, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जो भरत मुनि हैं ये भारत में नाट्य शास्त्र के मुख्य स्रोत हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, डांडिया एक लोक नृत्य कहाँ का है? तो डांडिया आपको गुजरात का लोक नृत्य मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है।